Assalamu everyone, this is Dr. Kamalin Khan. I'm a consultant cosmetic surgeon by profession and I work as head of department at Plastic Surgery Unit, Bulan Medical College. I have two setups. मैं दो जगहों पे काम करता हूँ. एक कोयटा में मेरा अपना क्लिनिक है एंड अदर क्लिनिक इज़ इन इस्लामाबाद. और आज का टॉपिक हमारा जो है एक कॉमन सा टॉपिक है जो कि आई थिंक के मेरे पास ये वाले पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं एंड ऑलमोस्ट वीक में 3 या 4 ओटोप्लास्टीज में करता हूँ. और ओटोप्लास्टी बेसिकली जो है कान की सर्जरी कहते हैं. इसमें अगर आपके कान प्रोमिनेंट हैं यानी कि बाहर की तरफ हैं, निकले हुए हैं या बड़े भी हैं इवन, तो उसके लिए हम उसकी रीशेपिंग करते हैं या कान को उसके प्रॉपर एंगल की तरफ लेके जाते हैं. इस प्रोसेस को हम ओटोप्लास्टी कहते हैं. अच्छा, इससे रिलेटेड मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे चूँकि मैं वीडियोस काफ़ी सारी अपलोड करता हूँ तो सारे पाकिस्तान से लोग क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के आंसर हम कमेंट बॉक्स में तो देते हैं मगर वो चूँकि सब तक नहीं पहुँचते, इस वजह से आई थॉट के उन सारे क्वेश्चंस को हम एक लिस्ट बनाएं और इस लिस्ट को एक साथ ही आंसर करें. तो आई हैव 19 क्वेश्चंस और उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि ओटोप्लास्टी क्या होती है और इसमें प्रोसेस क्या होता है. इस प्रोसेस ये होता है कि आपका कान चूँकि बाहर होता है तो आप कान के पिछले वाले हिस्से में एक कट लगाते हैं और वो कट के थ्रू आप जितनी एक्स्ट्रा कार्टिलेज होती है या कुर्री हड्डी जिसको कहते हैं उर्दू में, ये जो नरम हड्डी होती है उसका कुछ पीस छोटा सा निकाल देते हैं. जब वो निकालते हैं तो ये कान चूँकि उस हड्डी की वजह से, क्योंकि वो हड्डी इतनी सख्त होती है, वो उसको पीछे की तरफ जाने नहीं दे रही होती. तो जब आप वो हड्डी निकाल देते हैं तो वो कान ईजीली पीछे की तरफ जा सकता है. हम उस कान को पीछे की तरफ पुश करते हैं और उसकी जगह पे हम 3 या 4 स्टिच लगाते हैं ताकि वो अपनी जगह पे स्टे करे और उसके बाद स्किन के स्टिचेस लगा देते हैं. तो इसमें कौन कौन से लोग कैंडिडेट हैं जो कि ओटोप्लास्टीज करा सकते हैं? वो लोग हैं जिनके कान यूजुअली बाहर की तरफ हैं या थोड़े से लंबे हैं या कान की शेप किसी भी वजह से उनकी कान की शेप पैदाइशी तौर पे ठीक नहीं है, तो वो सारे कैंडिडेट्स ओटोप्लास्टी करा सकते हैं. पाकिस्तान में कॉमन रीज़न्स मेरा ख्याल है वही हैं जो पूरी दुनिया में होते होंगे, मगर शायद यहाँ पे हमारे पास वो रीज़न्स ज़्यादा होंगे जिसको मैंने पहले एक वीडियो में एड्रेस भी किया था, एंड दैट इज़ बुलिंग. हमारे बचपन से हमारे स्कूलों में बच्चों का आपस में एक दूसरे को छेड़ना या एक दूसरे को तंग करना, उनके कान पे कमेंट्स करना, ये बड़ा कॉमन है और ये एडल्ट एज तक जाता है. एक आदमी जब पैदा होता है उसको वहाँ से जो वो सुनना शुरू करता है कि तुम्हारे कान बाहर हैं या तुम्हारे कान लंबे हैं, तो वो उसकी जवानी तक लोग उसको अपने उसके कानों पर तंग करते रहते हैं. तो सबसे बड़ी रीज़न मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में बुलिंग है. अच्छा, ओटोप्लास्टी का प्रोसीजर कितना टाइम लेता है? ये हार्डली मेरा ख्याल है कि 45 मिनट्स में दोनों साइड की या मैक्सिमम 1 आवर में दोनों साइड की ओटोप्लास्टी आप इजीली आपकी हो जाती है. प्रोसीजर इतना लंबा नहीं है. इसमें लोकल एनेस्थीसिया में मैं यूजुअली करता हूँ, यानी कि सिर्फ इसी एरिया को सुन किया जाता है, आपको मुकम्मल तौर पे बेहोश नहीं किया जाता. तो आपकी किसी तरीके से आपको कोई ख़तरा नहीं है, आप जस्ट ये एरिया आपका सुन होगा और आपकी ओटोप्लास्टी हो जाएगी. अच्छा, रिकवरी टाइम इसका टिपिकली 7 डेज़ है. आप 7 डेज़ में आपकी स्टिचेस भी आउट हो जाते हैं और आप मुकम्मल तौर पे बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं. अच्छा, कोई रिस्क कॉम्प्लिकेशंस इसकी हैं ओटोप्लास्टी की? बहुत रेयरली मैंने अपनी प्रैक्टिस में कभी नहीं देखा, मगर मैंने इंटरनेट पे वीडियोस वगैरह में देखा है कि आपका कान अगर आपकी हड्डी की इन्फेक्शन हो जाए या आपका कान एबनॉर्मली रिस्पॉन्ड करे तो एक कंडीशन है जिसको कॉलीफ्लावर ईयर कहते हैं, वो आपकी कंडीशन बन सकती है, मगर वो मैंने अभी तक ज़िंदगी में अपनी कभी नहीं देखी. तो एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई रिस्क आपका नहीं होता. तो कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट हमारे क्लिनिक पे अराउंड रेंज करती है बिटवीन 75,000 टू 1,20,000. अगर बहुत ही माइनर सा काम है तो हम 75,000 तक करते हैं. अगर काम आपका मतलब सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं या प्रॉपर एक ओटोप्लास्टी करनी है तो देन वी चार्ज 1,20,000. मुख्तलिफ क्लिनिक्स की मुख्तलिफ रेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपर्टी. स्कार विजिबल होता है या नहीं होता? स्कार ख़तन विजिबल नहीं होता, आपके कान के पीछे होता है. ज़ाहिर आपके कान प्रॉपर शेप में चले जा चुके होते हैं तो आपका कान सिवाय आपके नाई के आपका ये स्कार कोई नहीं देखेगा, क्योंकि आपका नाई आपके बाल बना रहा होता है तो वो पीछे से स्कार देख सकता है. अदरवाइज़ दुनिया में ऐसा कोई और आदमी नहीं होगा, या अगर आप की फैमिली में आपकी अगर बेगम आपके कान खींचती है तो आई डोंट नो, मगर अदरवाइज़ कोई और बंदा आपकी ये स्कार को नहीं देख सकेगा.
अच्छा, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं आपकी परफेक्टली एंगल पे, जिस एंगल पे आप चाहते हैं उस एंगल पे हम इजी ले जाते हैं। सर्जरी के फ़ौरन बाद हम आपको शीशे में आपकी कान दिखाते हैं। सम टाइम्स पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब इधर से थोड़ा पीछे कर दें, ये ज़्यादा पीछे हो गया, इसको आगे कर दें, तो वो भी पॉसिबल है। कोई भी शेप आप जो चाह रहे होते हैं वो शेप हम कान को दे सकते हैं, और वो शेप यूजली परमानेंट, यूजली नहीं, हमेशा वो शेप परमानेंट होती है। ओटोप्लास्टी के रिजल्ट्स कितने अरसे तक रहते हैं? रिजल्ट्स मैंने बताया आपको पहले भी कि रिजल्ट्स आपके ओटोप्लास्टी के परमानेंट होते हैं। पेनफुल प्रोसीजर है या नहीं है? पेनफुल प्रोसीजर इतना ही पेनफुल है जितना एक सिरिंज चुभती है आपको, एक नीडल प्रिक करती है, कभी आप ब्लड देते हैं या कुछ करते हैं आप, तो जैसे आपको एक नीडल चुभती है उतना ही पेन होता है, क्योंकि नीडल चुभने के बाद वो एरिया सारा नम हो जाता है या सुन हो जाता है, और उसके बाद आपको कोई पेन फील नहीं होती। तो एज सच इतना पेनफुल नहीं है कि आप बियर ना कर सकें। प्रिपरेशन में आपके हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, CBC के टेस्ट होते हैं, जो कि किसी भी सर्जरी से पहले आपको कराने होते हैं। उसके अलावा कोई एज सच प्रिकॉशन ओटोप्लास्टी में नहीं होती। एज रिस्ट्रिक्शन कितनी है, किस एज में आप ओटोप्लास्टी करा सकते हैं? तो आप स्टार्टिंग फ्रॉम 4 years ऑफ एज अप टू एडल्ट एज, आप किसी भी एज में ओटोप्लास्टी करा सकते हैं। मैंने बच्चों की ओटोप्लास्टी भी की है, बूढ़ों की भी की है। इसके अलावा क्वेश्चन है कि राइट सर्जन कौन सा है, किस सर्जन से आपको ये ओटोप्लास्टी करानी चाहिए? यूजली ये प्लास्टिक सर्जन की डोमेन में आता है, तो प्लास्टिक सर्जन ही बेस्ट सर्जन है इस सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए। तो फाइंड अ प्लास्टिक सर्जन हु इज़ डूइंग मोर फ्रीक्वेंटली ओटोप्लास्टीज। ऐसा सर्जन, प्लास्टिक सर्जन जो ओटोप्लास्टी ज़्यादा करता हो, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, तो आपको उसके पास जाना चाहिए। अच्छा, ओटोप्लास्टी दोनों साइड के प्रोमिनेंट ईयर्स को करेक्ट कर सकती है? डेफिनेटली दोनों साइड के। अगर आपका सिंगल ईयर बाहर की तरफ है तो आप एक कान की कराएंगे, अगर आपके दोनों कान बाहर हैं तो आप दोनों की भी करा सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि रिजल्ट्स रिवर्स हो जाएं? लेट्स से कोई पेशेंट अगर आते हैं, तो लगता है कि यार मेरा कान बहुत ही पीछे चला गया है। आई हैव सीन मैनी पेशेंट्स जिनको मैंने रिवीजन राइनोप्लास्टी की है, उन्होंने किसी और क्लिनिक में राइनोप्लास्टी कह रहा हूँ, ओटोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी की रिवीजन होती है, तो वो मेरे माइंड में आया। मगर ज़्यादातर रिवीजन ओटोप्लास्टी भी होती है। रिवीजन ओटोप्लास्टी में अगर किसी और क्लिनिक से आपको रिजल्ट्स प्रॉपरली नहीं मिले, तो आप रिवीजन भी ओटोप्लास्टी की करवा सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं है। नॉन सर्जिकल कोई टेक्निक है? यस, देयर इज़ अ नॉन सर्जिकल टेक्निक जिसमें वो कोई ऑटो स्टिक लगा देते हैं, जो शायद किसी फंक्शन के लिए तो ठीक हो, मगर परमानेंट तौर पे ऑटो स्टिक बिल्कुल भी नहीं करानी चाहिए आपको। परमानेंटली रिजल्ट्स नहीं है। आप कान में कब तक क्लिप लगा के रखेंगे? एक तो वो नज़र आ रहा होता है, दूसरा वो टेम्परेरी चीज़ है, ज़ाहिर है परमानेंट नहीं है। तो किसी फंक्शन वगैरह में अगर आप यूज़ करें तो आई डोंट नो, मगर ओटोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसीजर है, उसका टेम्परेरी या नॉन सर्जिकल कोई ऐसा जादू नहीं है जिससे आपके कान ठीक हो जाए। पोस्ट ऑपरेटिव केयर ये है कि आपके कान को कोई बंदा दोबारा कुछ अर्से तक बाहर की तरफ ना खींचे, जब तक वो कान आपका एटलीस्ट 3 months कान आपका प्रॉपर्ली स्टेबल ना हो जाए, वहाँ पे फाइब्रोसिस ना बन जाए, और वो टाँके जिन्होंने कान को पीछे की तरफ रखा हुआ है वो उनकी जगह नेचुरल टिश्यू ना ले ले, उस टाइम तक आपको ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन से कोई 19 क्वेश्चंस, आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर आपको फिर भी लगता है कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। I will definitely answer those questions. Thank you very much for watching this video.